कोंच में नगर निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी विज्ञान विशारद सिरोठिया द्वारा नगर में जनसंपर्क अभियान से पूर्व मीडिया से बात की। पूछे गए प्रश्न के उत्तर में विज्ञान विशारद सिरोठिया ने बताया कि वह मतदाताओं के पास जाकर उन्हें यही आश्वासन दे रहे हैं कि पिछला कार्यकाल हमारा इस पंचवर्षीय के पूर्व का आप लोगों ने देखा है, हमने जो विकास कराया था और आपको लगता है कि हमने अच्छा विकास कार्य कराया है, तो हम आश्वासन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि इस बार उससे कई गुना विकास कराएंगे। उन्होंने बताया कि पिछली बार तो नगर में सीमा विस्तार नहीं था, अब सीमा विस्तार बढ़ गया है। अब ऐसे में चैलेंजिंग मामला है कि जो बाहर तरफ रह रहा है 60-70 लाख का मकान बनवा रखा है, लेकिन बाहर निकलने को जगह नहीं है, तो उसको एक व्यवस्थित तरीके से कैसे विकास किया जाए, इस पर भी पूरा फोकस किया जाएगा। रोड शो के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हमारे पास नेता नहीं है, हमारी नगर की जनता ही हमारी नेता है। नगर की जनता के बल पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और नगर की जनता को लेकर ही हमने अपना रोड शो निकाला है। उन्होंने कहा कि नगर की जनता ही हमारी नेता है, जनता ने अपना निर्णय ले लिया है कि वह किसे वोट देगी। उन्होंने कहा कि अगर जनता को लगता है कि हम उसके सेवक सही हैं, हम कार्य करा सकते हैं, तो वह हमें वोट देगी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जनता पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा विज्ञान सिरोठिया ने कई अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि अगर वह जीते तो सबसे पहले किन किन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहा नगरपालिका परिषद से अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी विज्ञान विशारद सिरोठिया ने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में। मतदाताओं को आश्वासन क्या है, क्योंकि हम तो एक बात करते हैं मतदाता से कि आपने पिछला कार्यकाल हमारा देखा है 12-17 का। अगर आपको लगता है कि हमने समुचित विकास किया है, तो निश्चित ही ये आपको आश्वासन करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि जो वो विकास किया है उससे कई गुना आगे बढ़ के हम जो है यहाँ नगर के विकास के में अपना योगदान करेंगे। और अब वास्तविकता हम हर बार यही कहते हैं, अब ज़रूरत दरअसल है तो इस बात की है कि पिछली बार तो नगर अंदर था, हो गया, लेकिन जो सीमा बढ़ गई है, जो नगर की सीमा थी उससे लगभग दुगनी सीमा हो गई। आज चैलेंजिंग मामला है। आज हमें ये है कि वहाँ पे कैसे एक ऐसा आधारभूत सुविधाएँ दें, मूलभूत सुविधाएँ दें जनता को, कि जो बाहर रह रहा है 60-70 लाख के मकान बनवा लिए हैं, बाहर उसको निकलने की जगह नहीं है, तो उसको एक व्यवस्थित तरीके से कैसे विकास किया जाए, इस पर मेन फोकस है। अच्छा, अन्य दलों ने भी रोड शो निकाले हैं, आपका भी रोड शो निकला है, बुंदेलखंड स्तर तक के नेता आए हैं, लेकिन आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो आपने किन लोगों का सहयोग लिया? आपके लिए कौन स्टार प्रचारक? ना हमारे लिए नेता आए हैं, ना बुंदेलखंड स्तर के आए हैं, ना प्रदेश स्तर के आए। हमारा जो भी नेता है वो नगर की जनता है और नगर की जनता के ही दम पे हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। ना यहाँ पर प्रदेश के नेता आगे वोट चढ़ाते हैं, वोट देना है नगर की जनता को। वो अपना निर्णय ले चुकी है कि उसे वोट कहाँ देना है। अगर उसमें लगता है जनता को कि हम उनके सेवक सही है, काम करा सकते हैं, तो वो हमें करेगी, या फिर जिसको वो चूज करेगी। हमें अपनी जनता पर पूरा भरोसा है कि हमें निराश नहीं करेगी, सेवा की करेगी। अच्छा, सभी राजनीतिक दल और हमने आपका भी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र देखा है, 1 दर्जन से अधिक घोषणाएं हैं, तो ऐसे में जब आप चुनाव जीतेंगे तो फिलहाल में कौन सी ऐसी प्रमुख समस्या होगी या कौन सा ऐसा विकास कार्य होगा जो नंबर 1, 2, 3 में होगा, किसे हम बहुत जल्दी ही कराएंगे? आप अगर आज ही छपे हुए हैं, एक मेरा छपा है, बगल में सपा का छपा है, उसी को आप पढ़ लें। हमारा पूरा फोकस इस बात का है कि हम क्या क्या करेंगे, हम नगर के विकास में क्या करेंगे। हमारा फोकस इस पर नहीं है कि हमसे पूर्ववर्ती चेयरमैनों ने क्या किया, क्या नहीं किया। उनकी जो क्षमता थी उन्होंने किया, निश्चित मन से किया होगा, जितना कर चुके होंगे, तो उसका आंकलन जनता करेगी। हम आने वाले समय में क्या करेंगे, मेरा मात्र फोकस है। मैं किसी की कोई आलोचना नहीं करता, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करता, सिर्फ अपने बात करता हूँ कि मुझे आप विकास के नाम पर वोट करें। रहा आपका ये कि हम क्या करेंगे, तो मेन सबसे पहला हमारा जो फोकस होगा वो होगा नगर की सीवर समस्या और दूसरा पेयजल समस्या, खास तौर से जो जगह जगह लीकेज हो रहे हैं, गंदा पानी जनता में पहुंच रहा है, उसको ठीक कराने का। एक बार सीवर का हमने
पूरा प्रयास भी किया था बनारस से बुला के आदमियों को और कराया भी था, लेकिन अब वो लाइन ही चेंज करानी पड़ेगी। उसका प्रोजेक्ट भी बना के अपने कार्यकाल में मैंने लखनऊ तक पहुंचा भी दिया था, और बात है कि अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। दूसरा फोकस रहेगा मेन वो बढ़ी हुई सीमा पे, तो खास तौर से सड़कों का, नालियों का, और वहाँ पे ड्रेनेज वगैरह जो है, इन सब पे रहेगा। अच्छा, चुनाव अधिसूचना के पहले से ही आपका ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान था, तो क्या आपको लगता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा तो हम लड़ेंगे, या आपको कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं आप, या आपके समर्थकों ने कहा कि नहीं आप लड़िए? देखिए, 5 साल पहले जो हमारा 6 साल पहले कार्यकाल समाप्त हुआ है, तभी से हम चुनाव नहीं लड़ रहे, तभी से जनता की हर सेवा में लगे हैं। ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं है नगर में कि जिसमें चाहे वो किसी के यहाँ गमी हो गई हो, किसी के यहाँ विवाह हो, किसी के यहाँ कोई लगन हो, बच्चा पैदा, अगर मुझे बुलाया गया है तो हर जगह हम उपस्थित हुए हैं 5 साल से। ये नगर की जनता जानती है। चुनाव की तैयारी के लिए अलग बात है कि आदमी घर के अंदर घुसा रहे और ऐन चुनाव का मौका आ गया तो पता लगा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये इस तरह चुनाव थोड़ी लड़े जाते हैं। हम तो जनता की सेवा में तब भी थे जब चेयरमैन थे, नहीं रहे तब भी रहे, और आज भी हैं। जीतेंगे तब भी रहेंगे, नहीं जीतेंगे तब भी रहेंगे। भाजपा से आपने टिकट की दावेदारी की थी, इसके बाद टिकट नहीं मिला, तो क्या आपके समर्थकों ने आपको चुनाव लड़ने के लिए, या आपने खुद अपने मन से सोचा कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे? भाजपा से मात्र जो है आवेदन किया था जी, ना, मैंने कोई टिकट का प्रयास किया। मेरा सिर्फ इतना सा था कि चूँकि सत्ता दल प्रदेश में भाजपा की सरकार है, नगर का विकास होगा, इनसे थोड़ा सहयोग मिलेगा। हो सकता है हमसे, उनमें भाजपा वालों को लगा हो कि हमसे अच्छा और कोई कैंडिडेट है, उसको कर दिया होगा। मुझे तो चुनाव लड़ना ही था, नगरीय सेवा करनी ही थी, दे उसका भला, लेकिन ना दे उसका भला। मेरा कोई ज़्यादा फोकस नहीं था कि मैं टिकट लूँ, ना मैं टिकट की दम पे, तो अगर टिकट की दम पे चुनाव होते तो आपको ये भी पता है पंडित राधेश्याम दांतरे के बाद वो भी एक रामलीला कांड किया था। उस चक्कर में तब से लेके और आज तक क्या भाजपा कभी चुनाव जीत पाई? 2000 बड़े दिग्गजों को लड़ाया गया, कोई 18 से में निपट गया, कोई 2000 में निपट गया, कोई 21 से में निपट गया। एकमात्र पिछली बार ऐसी सीट पर जरूर 4-5 वोट पाए थे ब्रह्मलाल वर्मा जी, अध्यापक था, पढ़ा लिखा आदमी था। बताया यहाँ पे लोकल का चुनाव है, ये पार्टी बेस पर नहीं होता। यहाँ स्थानीय मुद्दे स्थानीय निकाय में ज़्यादा रहते हैं, ना कि हाँ, जहाँ प्रदेश देश की बात होती है वहाँ आदमी सत्ता दल के हिसाब से या पार्टी के हिसाब से वोट करता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता।